लेकिन आइए अब जरा फोकस हम टाटा स्टील पर कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर्स आते हुए देखे हैं। और आपको बता दें कि कंपनी को 2224 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 513 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 57,084 करोड़ से घटकर 55,312 के करीब निकल कर आई है। तो मार्जिन में भी हमने यहाँ पर सुधार फिलहाल देखने को मिला है। नतीजों और आगे के आउटलुक पर हम विस्तार से बात करेंगे। कंपनी के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर नरेंद्रन सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, अगर भारतीय ऑपरेशंस देखे जाएं तो वो ठीक ठाक है, रेजिलियंस दिखा रहे हैं, लेकिन यूके ऑपरेशन ये सबड्यूड है, अभी भी कुछ यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है। कब तक आप यूके का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे जो नंबर्स में रिफ्लेक्ट करे? यूके में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम लोग का बात यूनियंस के साथ चल रहा है। वी हैव अनाउंस्ड लास्ट वीक दैट द नेक्स्ट स्टेज हैज स्टार्टेड, विच इज जो हम लोग बोलते हैं विच इज अ कंसल्टेशन प्रोसेस। सो दैट विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीक, द फॉर्मल कंसल्टेशन प्रोसेस। तो उसके बाद जो हम लोग का प्लान है इज टू क्लोज द ब्लास्ट फर्नेसेस। दैट इज अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन विद द यूनियंस एंड दैट विल टेक टिल द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर फॉर श्योर, बोथ द ब्लास्ट फर्नेसेस। उम्मीद है कि एक blast furnace हम लोग we should be able to close in Q1 and the next blast furnace Q1 of next year, not next financial year. That means in the April-June quarter. And the second blast furnace we hope to close in the second half of this calendar year. ओके, वेरी वेल। नरेंद्रन सर, हमने जो आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी उसमें ये बात समझ में आई कि रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो अभी भी काफी ऊंचे हैं, एलिवेटेड बने हुए हैं। बावजूद इसके जो आपका फोरकास्ट था एबिटा मार्जिन्स को लेकर, आपने उसे बीट किया है, उसे ओवरटेक किया है। गोइंग फॉरवर्ड सर, आरएम ट्रेंड आने वाले क्वार्टर्स में कैसा दिख रहा है? तो इंडिया में देखिए तो द डिमांड हैज बीन स्ट्रांग, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि volumes are good. In fact, we are expecting the Q4 volumes in India to be about 400,000 tons better than Q3. So the India business will continue to be strong. हम लोग का forecast ये है कि coking coal price, consumption price will go up by about $10 for us in India. Net realization may drop by about 1,000 rupees compared to Q3. But overall, we expect the margins to be better because the volumes will be better. So that is the India story. Netherlands में जहां हम लोग का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, not problem, we had last 4-5 quarters we had a bad performance. एक कारण था blast furnace का relining चल रहा था. That blast furnace relining is complete and we should start the blast furnace in the next few days. तो उसी वजह से Netherlands performance will improve. UK will continue to be a struggle till we do the restructuring. सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्विक इंटरव्यू। तो यूके से अभी भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक इंडिया की स्टोरी है वो यहाँ ठीक ठाक लग रही है, ऐसा टाटा स्टील का मानना है।